तो नहर निकलती है श्यामपुरा आवाज ज्यादा तो मुझे आ गई है ना उसको पीछे कर हाँ अब ठीक है बड़ी तो बात है हाँ जैसे हम जिसे कौन सी नहर निकलती है दो नाम क्या है श्यामपुरा नहर भागीरथ जैसे हम देव के पास में कौन सा मंदिर बना हुआ है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर कौन सी देवी किनारे बना हुआ है जैसे झील है कहाँ कितना ही बना ठीक है जैसे के बाद जाके झील कौन सी बनी पिछोला झील कौन से भगरे के किनारे बनी हुई है पिछोला झील है कहाँ उदयपुर में पिछोला झील के पास कितना चबूतरा बना है नटनी का चबूतरा पिछोला झील के अंदर कितने शहर थे क्या नाम है उदयपुर का सिटी पैलेस कहाँ स्थित है पिछोला झील के किनारे पिछोला झील और फतेह सागर के झील को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं फतेह सागर झील है कहाँ उदयपुर में कौन से मगरे के किनारे मोती मगरा और कौन सा उद्यान बना हुआ है उद्यान कौन सी वेधशाला कौन सी टेलीस्कोप कितने बड़ा उसके बाद झील बनी है नक्की झील का हीरोइन ऊंचाई कितनी है 1200 मीटर उसकी गहराई कितनी है 1 मीटर कौन सी जनजाति के लिए फेमस है पवित्र ठीक है नक्की के बाद झील कौन सी बनेगी पुष्कर है क्या फेमस है नहीं होली आज घर जाके या किसी के पास मोबाइल हो तो अभी देखना पुष्कर की होली इतनी शानदार होली होने जाती है वहां झील है उसके पास में एक घाट है उस घाट का नाम है वराह घाट वराह का मतलब होता है सुअर भगवान विष्णु ने जब सुअर का अवतार लिया था इसलिए उसको क्या कहते हैं वराह अवतार और पुष्कर झील कौन से जिले में अजमेर कितने घाट है 52 घाट और सबसे बड़ा घाट कौन सा है गांधी क्या पता है राजा घाट क्या गांधी घाट सबसे बड़ा है मुझे नहीं पता इसलिए मैंने सोचा आपको बताया ठीक है और उसको क्या और अन्य नाम क्या है उसके झील के तीर्थों का मामा कोंकण मंदिर का कर्नाटक सबसे पवित्र मंदिर और पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील उसके बड़ी आगे हरिद्वार आना सागर है अनुराग सागर लिखना क्या है पुष्कर झील अजमेर में उसके नीचे मैंने घाट दिखाए 52 घाट है कोंकण तीर्थों का मामा लिखना क्या और ग्रुप में भेजा अगली हरिद्वार अनुराग या आना सागर कॉपी नहीं अरे अपने किसी कॉपी चुरा ली हो सकता है उसकी राइटिंग या सबसे अच्छी होगी प्लीज विनम्र नम्र निवेदन है चाहे रिक्वेस्ट फॉर ऑल जिसने इस कॉपी चुराई आपको हाथ बता दी जाए प्लीज रिक्वेस्ट है किसी ने सवाल करने के लिए कॉपी दे दो कॉपी नहीं दियोगे तो कैमरे लगे हुए अभी सर निकालेंगे रिकॉर्डिंग फिर सरेआम हो जाएगी बेटी इससे पहले की कॉपी तुरंत भी जाए आप प्रोजेक्ट कैमरा की नजर में है चोरी नहीं कर सकते क्लास में डोमेस्टिक चोर दिया करते थे पेंसिल चोर बेटा एक बार आपको बैग दे दूंगा हाँ घर पे आप कितना बैग दे दूंगा पता नहीं 5 साल से डाल दी आप ये चोरी मिल गई नहीं मिली निकालो कॉपी बता दो उसके बाद आना देखो एक बार कभी बैग चेक करिए आप मुझे पता है आपने नहीं ली होगी कॉपी क्या पता चलता है क्या पता किसी ने मस्ती से मजाक से रखी होगी कॉपी उठेगी तो नहीं क्या नाम रहेगा आपका कॉपी में हिमांशी लिखा होगा कॉपी के ऊपर ये बड़ी कॉपी की सारी बदल जाएगी एक मिनट में कॉपी ढूंढ कोई होता नहीं पहले भूल लेते भूल जाती ठीक है कौन सी लिंक बनेगी आना सागर
कहाँ से था? छोटा सा क्या संदर्भ हुआ? ऐसा हुआ कि अपने सबसे ज्यादा आक्रमण कहाँ पे होते थे? उत्तर की सीमा से, और उत्तर की सीमा से आक्रमण करते थे तुरंत से ना, तुर्क का आक्रमण कहाँ से होता? उत्तर से, और अजमेर है सेंटर में। उस समय तुर्क आक्रांताओं ने आक्रमण किया और आक्रमण आते आते नागौर पहुंच गया। नागौर में जैसे ही आक्रांता आए और नागौर को पूरा लूट के बर्बाद कर दिया। ये बात पता चली जब अजमेर में उस समय राजा चौहान वंश का एक सर्वश्रेष्ठ राजा था, उसका नाम था अनुराग सिंह चौहान। क्या नाम था? अनुराग सिंह चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान की याद नहीं? ठीक है, पृथ्वीराज चौहान करते ना अपने 7 5 सोई गज अंगूर प्रमाण ता ऊपर सुल्तान सूखे मदे चौहान, वो चौहान उसको पता चला कि तुरंत नागौर आ गए और अगला आक्रमण अजमेर में आक्रमण होने का मतलब है अजमेर को उड़ा देंगे, अजमेर को लूट लेंगे, अजमेर की वैभव, अजमेर की संपत्ति सब लूट के चले जाएंगे। क्या किया जाए? एक बार काम ये करोगे, आप नागौर जाओ, नागौर जाके वहां पर इसको हरा दो। दूसरा काम ये अपनी सीमा में आने दो और अपनी जगह देख के उसको हरा दो। उसने अनुराग ने कहा सेना तैयारी है, सेना तैयारी पूरी तरह से युद्ध की रणनीति रची गई। जैसे ही तुर्कों ने नागौर को बर्बाद किया, नागौर और अजमेर में दूरी बहुत कम है। अपन बनते हैं ना लूणी नदी कहाँ बहती है? अजमेर पाली नागौर, इसका मतलब पास में है। और आपने यह भी पढ़ा होगा, कभी राजस्थान में पढ़ा है कि अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, हृदय कहलाता है, इसका मतलब फ्रंट में। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि राजस्थान का सबसे सीमा फ्रंट गाँव कौन सा? लापोला या गगरा। लापोलाई गांव सेंटर में और अजमेर भी सेंटर में। अजमेर और नागौर के बीच में दूरी बहुत है कम, जैसे तालिया पाला और बीर दोनों के बीच इतनी ही दूरी। जैसे ही तो नागौर में आए, नागौर में आक्रमण करके नागौर को लूट के अजमेर में प्रवेश किया। अनुराग ने सेना तैयार की और सेना भेज अब आक्रमण किया। अनुराग की सेना और तुर्कों की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तुर्क सब मान गए और इतने मर्मक तरीके से युद्ध हुआ, उसकी जगह पूरी जगह खून से लथपथ हो गई। जब ये तुर्क हार गए, अनुराग विजय हुई, अजमेर पूरे में चौहानों के विजय पताका फहराई गई, धूमधाम से विजय का स्वागत किया गया। कुछ दिन बाद में जब लोगों ने आकर कहा कि इस जगह खून है, अपने हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पापियों का खून नहीं बहना चाहिए किसी के, और ये अशुभ होता है, तो क्या किया जाए? यहाँ खून हटा दो। जैसे ही वहां पर खून हटाया, इतना गहरा खून था, उस जगह गड्ढा हो गया। जैसे ही बरसात हुई, वहां पर एक नदी आगे गिरती है, मांडी। क्या नाम है? मांडी नदी ने वहां आकर पानी एकत्रित कर दिया और एक झील का निर्माण हो गया। उसका नाम था आना सागर जी। और आना सागर या उसको क्या कहते हैं? अनुराग सागर क्यों कहते हैं? तुर्कों को किसने हराया था? अनुराग ने, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अनुराग सागर या आना सागर। अब कुछ समय बाद में मुगलों का जैसे ही यहाँ राज हुआ, तो मुगल बादशाह का शाहजहां ने वहां एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था बारादरी। क्या नाम था? बारादरी। ध्यान से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बारादरी मस्जिद कौन सी दी गई? कौन सी? आना सागर या अनुराग सागर। और उसके बाद एक बहुत भयंकर बढ़िया सा राजा बना जिसका नाम था जहांगीर, जिसका एक काम होता सुरापा। अब जैसे जाने को पता चला कि अजमेर है सबसे ठंडा इलाका है और इस जगह पे एक झील है जिसका नाम क्या है? आना सागर में उसने क्या किया? एक चश्मा नूर का मतलब होता है बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग में छोटे क्या लगा थी, मतलब खिड़कियां, और उसमें क्या काम था? शिकार पसंद लोग क्या कहेंगे? शिकार, तो उसको दूसरा नाम दिया जाता शिकार की होदी। क्या कहते हैं? चश्मा नूर या शिकार की होदी। वहां पर जहांगीर जाता, अपना पैर पास में रखता और शिकार करता, इसलिए उस जगह का क्या नाम होगा? तस्मा नूर या शिकार की होदी। एक बार पेपर में ये भी पूछा गया, शिकार नूर या तस्मा होदी किसने बनाई? जहांगीर है। और बारादरी मस्जिद किसने बनाई है? शाहजहां ने। और आना सागर झील का निर्माण किसने किया है? अनुराग ने। और ये आना सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? पानी। और उसके बाद एक बहुत प्यारा सा गार्डन है जिसका नाम था सुभाष उद्यान। क्या नाम है? सुभाष उद्यान। पहले इसका गार्डन का नाम था दौलत बाग। क्या नाम था? दौलत बाग। दौलत मतलब वैभव, लग्जरी। दौलत का मतलब क्या होता है? वैभव या लग्जरी। अब उसका नाम बदल लिया है सरकार ने, और सरकार ने नाम बदल कर दिया है सुभाष बाग। अपने सुभाष चंद्र बोस थे क्रांतिकारी, जिसका प्रसिद्ध कोट था, तो मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें क्या लूंगा? आजादी। देखो आना